नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। हम जो चर्चा करने वाले हैं आज एक स्ट्रेटजी बताएंगे आपको यूपी टेट से रिलेटेड, यूपी टेट 2022 से रिलेटेड। क्यों बच्चे असफल हो जाते हैं, क्यों बच्चे अच्छे नंबर नहीं गेन कर पाते हैं इतना पढ़ने के बाद भी, आखिर क्या त्रुटियां रह जाती हैं बीच में कि वो अच्छे नंबर नहीं गेन कर पाते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, इसमें हम ये सारी बातें चर्चा करने वाले हैं, स्ट्रेटजी बताएंगे, उस हिसाब से चलिएगा। यूपी टेट के सारे क्लासेस हर एक सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट में सजा दिए गए हैं, कर लीजिए आकर फटाफट। प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं 2011 से लेकर 2021 तक का, आपको सब कुछ अवेलेबल कर दिया गया है, बस आपकी कमी है, आप आएंगे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत पढ़ते हैं लेकिन अच्छा नंबर नहीं गेन कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हैं, अच्छा नंबर गेन करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सटीक चीज़ को पढ़ते हैं जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं और उसी को वो रिवाइज करते हैं, नई बुक नहीं लेते हैं। हाँ, आपको सब कुछ बताने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिए। बुक आपको कहाँ से लेना है, बुक लेनी भी है कि नहीं लेनी है, ठीक है ना, सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। बस एक प्रैक्टिस सेट हमारे पास होना चाहिए जिसमें कि 25-30 प्रैक्टिस सेट हों, बस। इसके बाद सारी चीज़ें हम आपको जब अवेलेबल करा दिए हैं तो बुक की क्या ज़रूरत है, हम लिखित देते हैं। जब 135 नंबर 140 नंबर हमारे अभ्यर्थियों का आता है ना, दिल गदगद हो जाता है। इस बार खुद बहुत सारे बच्चे लाए, तो आप लोग प्लीज़ निरंतरता बना के रखिए, सारे क्लास को रिवाइज करिए, आएगा आप लोग का भी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो सब्जेक्ट होता है, हिंदी होता है। हिंदी होता है जो कि 30 नंबर का होता है, 30 प्रश्न होता है। मैथ होता है, मैथ होता है जो कि 30 नंबर का 30 प्रश्न होता है। सीडीपी होता है, सीडीपी होता है 30 नंबर का 30 प्रश्न होता है। इसके बाद लैंग्वेज होता है, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है बच्चों का, संस्कृत, और उर्दू होता है जो कि अलग अलग अभ्यर्थियों का 30-30 नंबर का होता है, 30-30 नंबर का होता है। इसके बाद एक सब्जेक्ट और खास जो है हमारे लिए ईवीएस, मोस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है सब्जेक्ट। इसमें ये कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकते हैं, लेकिन इसको यह नहीं पता है कि पढ़ाने वाला जो अच्छे टीचर होते हैं बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। तो हम 45 वीडियो दिए हैं, बिल्कुल ठोस दिए हैं। इस बार भी इससे बाहर नहीं आया था 2021 में भी, और 2022 में भी नहीं आएगा। पूरी पूरी क्वालिटी वाली वीडियो है, सुपर टेट तक काम देगा। आइए तो कभी टहलते होते आइए, देखिए 1-2 वीडियो, अच्छा लगा तो रह जाइएगा, अन्यथा आपकी मर्जी। लेकिन फॉलो करिए तो एक सीरीज को फॉलो करिए, जिसकी भी वीडियो फॉलो करिए उसकी पूरी की पूरी वीडियो देख जाइए। यह चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यह होनी चाहिए कि सबसे पहले सॉल्व किसको करें। आपको सबको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं, और 80 यानी 82 नंबर SC ST OBC का पासिंग मार्क्स है। EWS का, सॉरी EWS तो आ जाते हैं जनरल में, तो जनरल और EWS का 90 मार्क्स है, यह लाना अनिवार्य है। और इसमें आगामी कुछ चेंजेस होंगे तो हम बदलाव करेंगे, दिखाएंगे आपको, लेकिन बहुत कम चांस है कुछ बदलाव हों। और अच्छा नंबर लाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम हो चुका है। तो हो सकता है भविष्य में कुछ ही महीने बाद या फिर अगली वैकेंसी कराने से पहले जो यूपी टेट होगा उसमें यह कर दिया जाए कि भैया इसमें मेरिट डिसाइड हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट सीटेट से हार्ड है। सीटेट एक तरह से प्रैक्टिस सेट, मानसिक आपकी अवहेलना, मतलब मानसिक तरीके से आप जो चीज़ विचार करते हैं जितने अच्छे तरीके से, उतना अच्छा सीटेट का पेपर कर ले जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, आपको सारे सिलेबस देखने ही पड़ेंगे। तो सिलेबस का एक हमने वीडियो बना रखा है, उसको देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम कमांड, सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, विचार, कि हम इसको एक तरह से सजाकर अपने दीवार पर चिपका लें या फिर दिमाग में रख लें। यह चीज़ें हमारे दिमाग में होना चाहिए। हाँ, आज हमको यह चीज़ पढ़ना है, यह चीज़ें बस हमको देखना है, या फिर अपनी एक तरह से टाइम टेबल शेड्यूल बना लें। नहीं तो पेपर के 1 महीने पहले नहीं होती है पढ़ाई। आप इस बात को मानिए, जो बच्चे कहते हैं पेपर आएंगे तब पढ़ेंगे, पेपर आने तक आपको पढ़ लेना है, बस रिवीजन रह जाइएगा तो उसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए, हिंदी सबसे पहले हमको हाथ लगाना है पेपर में, हिंदी वाले पर। हिंदी वाले पोर्शन में 30 में 30 पूरा का पूरा बच्चे मार दे जाते हैं बाजी, नहीं तो फिर 29 होता है और 28 होता है। जो हमारा वीडियो देखा है पूरा का पूरा 3 सीरीज पढ़ाए हुए हैं। एक तो प्रैक्टिस से टॉपिक वाइज है 100-100, 500, 600 प्रश्नों का, और एक बेसिक क्लास वाला प्लेलिस्ट है। तो यूपी टेट के नाम से ही बना है, आप लोग आकर देखेंगे। इसके बाद मैथ की बात कर लें। यह हिंदी जो हम पढ़ा कर रखे हैं पूरे भारतवासी में, पूरे भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैथ की बात कर लें। मैथ का 70 लेक्चर दिया गया है, प्लस अब हम टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किए, जैसे आयु पे अभी तक आया है, तो इसी तरह SI SCI पे आएगा। तो एग्जाम होते होते हर एक टॉपिक को हम एक कवर कर देंगे, समझ रहे हैं ना, हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो में सिमट देंगे। अब यह पहली बार हम नहीं पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा दिए हैं। जैसे आपका देखेंगे कि नंबर सिस्टम का 11 तो वीडियो है, तो हम क्या करेंगे, एक काम, अब फिर से नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। 11 वीडियो को जो पढ़ा रखे हैं ना, सबका एक ही मैराथन 2 घंटे का लगा देंगे, ऐसे पढ़ा देंगे, जिससे कि जिसको जिस प्रकार से देखने की इच्छा हो वो इस प्रकार से देख ले।
तो मैथ का भी 30 नंबर। तो सबसे पहले हमको हिंदी पे टच करना है, इसके बाद सीधा सीडीपी पे आना है। किस पे आना है? सीडीपी पे आना है। सीडीपी भी 30 नंबर टच कर देना है। फिर इसके बाद जो आपका लैंग्वेज है उस पे आना है। तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आपको इस पे आना है, दूसरे नंबर इस पे आना है, तीसरे नंबर इस पे आना है, चौथे नंबर पर आपको ईवीएस पे आना है। फिर उसके बाद लास्ट में जो समय बचेगा ना, मैथ से लड़ाई करनी है, क्योंकि बच्चों का मैथ वीक होता है। जिनका वीक हो, जिनका ना वीक हो, सबसे हम बात यही कहेंगे, क्योंकि हम भी यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं, सबसे लास्ट में मैथ को सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैथ में अगर कुछ चीज़ें फंस जाती हैं तो टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो इस वजह से आप लास्ट तक बने रहेंगे। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, कौन सी बुक चाहिए, तो हम बताते हैं प्रॉपरली। एक तरह से सेपरेट कोई ऐसा बुक नहीं है कि यूपी टेट के लिए ही बनाया गया है ये चीज़ ना। कहने को है कवर पेज छप जाता है, तो लेकिन जो चीज़ें हम आपको दिए हैं वो कई सारे बुक का, कई सारी चीज़ों का निचोड़ मिला के, जैसे प्रोटोकॉल हो गया, बहुत सारे प्रोटोकॉल हो गए, क्योटो हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, बहुत सारे हो गए आपके, बाग उद्यान हो गया। अब जो चीज़ें नहीं बन रही हैं वहाँ से प्रश्न आएगा। तो जो चीज़ें मान लीजिए रामसर साइट इस समय 49 को हैं, तो आने वाले भविष्य में हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब बदल गई हो, लेकिन अभी तक करंट के डेट में 49 है। अभी 2022 के स्टार्टिंग में ही 2 और जुड़ गए हैं, है ना। तो एक यूपी का, एक तरह से गुजरात का, ये दोनों और जुड़ा है, तो इस तरह 49 हो गए। सबसे ज़्यादा यूपी में है 10, तो हो सकता है भविष्य में यूपी में बढ़ जाए आपका रामसर साइट। इस तरह से पूरे भारत में 49 रामसर साइट है। अब देखेंगे आने वाले समय में बढ़ेगा, तो आपका जो बुक रहेगा उसमें अपडेट थोड़े होगा, लेकिन आप यहाँ से पढ़ेंगे तो अपडेट होगा। आपका ईवीएस का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको छान मारिए अच्छे से, मैथ का जो प्लेलिस्ट हमने बनाया उसको छान मारिए अच्छे से, और हिंदी का जो हमने बनाया उसको, सीडीपी का जो बनाया उसको, 120 नंबर तय है इसी जगह से मिलेंगे। प्लस प्लेलिस्ट में आएंगे तो हमने यूपी टेट का पिछला साल का पेपर कम से कम 2011 से लेकर 2021 तक करा रखा है। वो बात अलग है कि 2012 में पेपर नहीं हुआ था, 2020 में भी नहीं हुआ था। इन दोनों को छोड़ के जितने पेपर हुए सब हमने करा रखे हैं। तो आप आएंगे, आप प्राथमिक भी निकालेंगे और जूनियर भी निकालेंगे, दोनों की स्ट्रेटजी समान है। अब पढ़ने का क्या शेड्यूल होना चाहिए, देखिए हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी स्ट्रेटजी यह है कि हम किसी भी, पहले तो हम ऐसे पढ़ते थे, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से ना समझ में आ रहा है, जैसे कि हम हिस्ट्री का बुक उठाए पढ़ना शुरू किया। मान लीजिए हम हिस्ट्री जो हम, जैसे हमने पॉलिटी पढ़ाया है, तो आप पॉलिटी देखना स्टार्ट किए, सर का पॉलिटी देख रहे, नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप बंद कर दिए। बंद नहीं करना है आपको, देखते जाना है, देखते जाना। अब जब दूसरी बार रिवाइज करने आएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन एक बात को और ध्यान रखेंगे, जैसे आप अपना शेड्यूल बनाइए पूरे दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने का। मैथ 2 घंटे डेली प्रैक्टिस रख लीजिए, 2 घंटे 1.5 घंटे डेली प्रैक्टिस में रख लीजिए, और 1 घंटे ईवीएस में दे दीजिए। ईवीएस मतलब कि केवल पर्यावरण जो प्लेलिस्ट में हमने पढ़ा रखा है उस पे दे दीजिए। और 1 घंटे 2 घंटे आप दे दीजिए हिंदी। यह काम आप 1 महीने तक करिए। हिंदी 1 घंटे 2 घंटे, और प्लस कभी कभी रेगुलर ढंग से आ जाएंगे तो पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सेशन देख रही है। मतलब एक तरह सीडीपी भी समय पर निकालकर, सीडीपी भी मतलब बीच में कोई समय, एक शेड्यूल अपने हिसाब से आप सजा लेंगे। ये प्रक्रिया 1 महीने, हम ये नहीं कहते यही लेकर चलना है आपको, 1 महीने तक, मात्र 1 महीने तक ये चीजें अपना कर देखिए, बस 1 महीने तक। इसके बाद इसको भूल जाएंगे। अब क्या करना है आपको, 1 से 1.5 महीने, जब तक आप इसको कवर न कर ले तब तक 1.5 महीने तक इसको चलाएं। अब यह मत सोचना कि सर पेपर आएगा तो अब हम ये अपनाना शुरू करेंगे, तब तक तो लेट हो जाएगा। तब कैसे अपनाओगे? या उस बच्चे के लिए जो पहले से तैयारी करना चाहता है, वह 150 में 140 नंबर लाना चाहता है, 120 नंबर लाना चाहता है, मेरिट भविष्य में अगर हो जाए तो मेरिट में अच्छा नंबर लाना चाहता है, उसके लिए है, सबके लिए नहीं है यह। तो अब मान लीजिए 1.5 महीने बीत गए, आपने सारा सब्जेक्ट कवर कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब देखना क्या करना है। जैसे अब पूरा चीजें आपको हिंदी दिमाग में आ गया, हाँ ये सब हो गया है, वो सब हो गया, तो अब सब्जेक्ट वाइज 1 दिन में 1 सब्जेक्ट उठाएंगे। कैसे? जैसे कि आज हमने हिंदी पढ़ना है तो हिंदी उठाएंगे। हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 1 ही दिन में पूरा खत्म किया जा सकता है। हिंदी का उठा लीजिए पूरा का पूरा लेक्चर ही, भगा भगा कर देखिए, समझ रहे ना, मतलब 2 के स्पीड से। अगर 35 लेक्चर हैं तो मात्र, अगर कहेंगे तो 1 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक जब आप पढ़ने बैठते हैं 6 घंटे लगातार देख लेंगे तो पूरी हिंदी का लेक्चर खत्म। अब आपके अंदर एक तरह से पॉजिटिविटी जनरेट होगी, अरे क्या बात है, अब तो हमने हिंदी खत्म कर लिया, अब हिंदी का कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इस तरह से सोचेंगे। फिर उसके बाद सीडीपी, दूसरे दिन सीडीपी का लेक्चर उठाएंगे, उसको पूरा का पूरा सर का वीडियो देख लेंगे, किसी भी हालत में देखना है। अगर नहीं खत्म हो रहा है तो 2 दिन ले लेंगे पूरा का पूरा वीडियो देखने में। अब सीडीपी भी खत्म हो गया तो आपको एक राहत मिलेगा, अरे वाह हमने हिंदी भी कवर कर लिया, सीडीपी भी खत्म कर लिया। अब आपके अंदर से एक तरह से एनर्जी आएगी कि हाँ अब तो हमने ये चीज़ें कर लिया है, मतलब हमारी चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं, हमारे अंदर से पॉजिटिविटी आएगा कि अब हम अच्छा कर सकते हैं। इसका मैथ आ जाइए, मैथ कम से कम 3 दिन ले लीजिए पूरा लेक्चर देखने में अच्छे से, तो आप कहेंगे अरे वाह, मतलब 1 हफ्ते ऐसे दीजिए। अब 5 ही सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए 1 हफ्ते आप सब्जेक्ट वाइज, पूरे के पूरे 2 हफ्ते लगा दिए सब्जेक्ट वाइज पढ़ने में, तो आपके अंदर आएगा अरे 2 हफ्ते में हम पूरा का पूरा सिलेबस इस तरह पढ़ेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। अब इस प्रक्रिया को फिर से दोहराइए,
फिर दोहराइए जब तक पेपर नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को दोहराते रहिए, तहराते रहिए, चौराते रहिए, पढ़ते रहिए। प्लस बीच बीच में संडे को एक प्रैक्टिस सेट जो खरीद कर लेकर आए हैं, जो हम मैराथन लगाएंगे, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी मित्र, बहुत बेहतरीन। इस तरह पढ़ा जाता है, समझे ना। बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ो। अब उतना भी पागल नहीं हो जाना, मात्र 3-4 घंटे 5 घंटे आपको देने। 1 महीने बाद आपका खुद समझ में आने लगेगा आप किस लेवल पे आ गए हैं, 1-2 महीने बाद। तो इस तरह पढ़ा जाता है। जो हमारा पढ़ने का तरीका है वो हमने आपसे शेयर किया, बस अब कुछ नहीं। बस आप इस तरह पढ़ाई करिए, सारे एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे आप। धन्यवाद। अगर कोई जानकारी और चाहिए तो नीचे प्लेलिस्ट में आपके लिए ही बनाया गया है, मतलब एक तरह से कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहाँ पे कमेंट करिए, है ना। धन्यवाद।